दोस्तों, जौनपुर से बैंगलोर की दूरी है 1827 किलोमीटर। 1827 का मतलब आप सोचिए कि यदि आदमी ट्रेन से ट्रैवल करे तो 3 दिन से भी ज़्यादा का समय उसको लग जाएगा केवल एक तरफ की यात्रा पूरी करने में। और फ्लाइट से अगर यात्रा करे तो आप सोचिए कि उसका एक बार आने जाने का खर्चा ही कम से कम 20 से 25-30 हज़ार रुपये बैठ जाएगा, सिर्फ आने जाने का। और स्टे करता है तो वो अलग। अब ऐसी परिस्थितियों में उस भाई के ऊपर जौनपुर के अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल केसेस थे जिनके लिए उसे प्रत्येक डेट पे आना पड़ता था, जो कि उनकी वीडियोस आप देख भी सकते हैं कि कितनी बार वो अपनी डेट्स पे आए। और यहां तक बोला कि जो सामने वाला पक्षकार था वो जानबूझ करके 15-15 दिन के बाद की डेट्स लगवाते थे। और अगर उस बेचारे को सैटरडे की भी डेट चाहिए होती तो वो भी उसको नहीं मिलती थी, उसके लिए उससे एक्स्ट्रा पैसों की डिमांड की जाती थी। ये सारे आरोप थे। अब ऐसी परिस्थितियों में आप ये सोचिए कि उसे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और अभी मैंने कुछ कमेंट्स देखे, कुछ लोगों के वार्तालाप सुने कि वो तो अपने बच्चे से प्यार ही नहीं करता था, प्यार करता होता तो उसने चाइल्ड कस्टडी क्यों नहीं फाइल करी। उन लोगों के लिए ये जवाब है जो भी इस तरह की वार्तालाप कर रहे हैं। चाइल्ड कस्टडी फाइल करना बड़ा आसान है, लेकिन कानून क्या कहता है? चाइल्ड कस्टडी उस स्थान पर फाइल की जाएगी जिस स्थान पर बच्चा रहता है। मींस वो स्थान हो गया जौनपुर। यानी अगर वो चाइल्ड कस्टडी फाइल करते तो वो केस उनको जौनपुर में फाइल करना पड़ता। यानी ऑलरेडी 3-4-5 केसेस पे वो जौनपुर से बैंगलोर आ रहे थे। अब एक केस वो और क्रिएट करते जिसपे वहां से वहां आते तो उनके हैरेसमेंट का लेवल क्या होता। पहली चीज जिसकी वजह से उन्होंने चाइल्ड कस्टडी फाइल नहीं करी। दूसरी चीज, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट सिटी के अंदर चाइल्ड कस्टडी के केस चल रहे हैं। और आप सब भी उसके जीते जागते उदाहरण है कि अगर वहां से कोई ऑर्डर हो भी जाता है तो वाइफ बच्चे से मिलवाती नहीं है, उस ऑर्डर की परिपालना नहीं करती है। और हस्बैंड के पास क्या ऑप्शन होता है? वो जाके कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लगाता है, जिस कंटेम्प्ट पर वाइफ के ऊपर कोई भी कार्रवाई जनरली नहीं होती है। यानी ऑर्डर होने के बाद भी हस्बैंड को कुछ नहीं मिलता है। तो चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करने से पहले भाई ने इतना तो अंदाजा लगाया होगा, और आपने देखा ही कि अच्छा खासा दिमागदार इंटेलिजेंट बंदा था। उसने इतना तो देखा ही होगा कि अगर वो चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करेगा तो हालत क्या है। जजमेंट तो देखे होंगे, वीडियोस तो देखे होंगे, इस पे चाइल्ड कस्टडी की प्रैक्टिकल नॉलेज तो उसने ली होगी। तो एक तो 1827 किलोमीटर दूर जाकर के वो चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करता, और फिर उसे एक एक्स्ट्रा केस के लिए भी वो 1827 किलोमीटर जाना और 1827 किलोमीटर आने की दूरी तय करता। उसके बाद भी अगर ऑर्डर हो जाता तो उसकी परिपालना कितनी होती वो आप सबको पता है। इसके अलावा अगर परिपालना हो भी तो इसका मिसयूज कैसे होता है वो भी बता देता हूं। बच्चे से मिलवाने के लिए लेके आए, जिस दिन बंदा बच्चे से मिलने जाता है उसी दिन एक और पुलिस कंप्लेंट चली जाती है कि वो यहां पे मिला था, उसने मेरे साथ मारपिटाई करी और बच्चे को छीन करके भागने की कोशिश करी। लो कर लो, एक और एफआईआर हो गई। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर क्या कोई पति यह हिम्मत करेगा कि वो 1827 किलोमीटर दूर एक अलग से चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करे? बातें बनानी बड़ी आसान है, वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है। कौन होगा इस दुनिया में ऐसा जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करेगा? और स्पेशली जो पिता होता है वो कभी दिखाता नहीं कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, लेकिन वो कितना प्यार करता है वो सब जानते हैं। वो प्यार दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा लोलो पोपो करने की जरूरत नहीं है उसमें। वो जो प्यार है वो दिल के अंदर है, और वो सबको पता है कि एक पिता अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। और हर एक पिता जो इस वीडियो को देख रहा होगा उसे बहुत अच्छे से पता होगा। कहना बड़ा आसान है, वो तो अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करता इसलिए उसने चाइल्ड कस्टडी फाइल नहीं करी। अरे कहां गई आपकी सोच? आप कम से कम पहले रियलिटी तो उठा के देखिए, चाइल्ड कस्टडी केस की ग्राउंड रियलिटी क्या है। और आधे से ज्यादा पति ऐसे हैं जिनके मन में अपने बच्चे के लिए इतनी तड़प है, जो रो रहे हैं उसके बावजूद चाइल्ड कस्टडी फाइल नहीं करते, इन्हीं सब चीजों को देख देख करके। इसका मतलब यह हो गया कि वो अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करते। और कोई भी आदमी मजाक में अपनी जान नहीं देता हवा में। अगर कोई व्यक्ति अपनी जान दे रहा है तो आप खुद सोचिए उसके पीछे प्रताड़ना का उसका लेवल क्या होगा। और वो व्यक्ति चला जाता है और आप इस तरह की बातें करते हैं, वो तो अपने बच्चे से प्यार ही नहीं करता था, वरना आज तक चाइल्ड कस्टडी क्यों नहीं फाइल करी? ऊपर से अपनी जान दे के बैठ गया। मतलब मजे में दे दी उसने जान, अपनी खुश होकर दे दी जान। उसके माँ बाप की हालत देखिए वीडियो में क्या हुई पड़ी है। कौन खुशी से अपनी जान दे देता है? उसके सामने उसका पूरा सुनहरा भविष्य था, लेकिन उसने फिर भी ऐसा स्टेप लिया। क्यों लिया? इसके पीछे का रीजन उसने 1 घंटे की वीडियो में बताया। लेकिन कई सारे लोग कह रहे हैं उसने अपनी पत्नी की वजह से नहीं ऐसा किया, उसने तो सिस्टम की वजह से ऐसा किया। मतलब 1 घंटे की वीडियो में वो झूठ बोल रहा है। आपको उससे ज्यादा पता है उसके घर के बारे में कि उसके घर में एक्चुअल में क्या हुआ था। भाई जिस पे गुजरती है उसको पता चलता है, और जो उसके जैसे पीड़ित हैं वो उस दर्द को महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन जो पीड़ित नहीं है, जो केवल इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, वो उसको महसूस नहीं कर सकते। वो बच्चे से बिछड़ने का दर्द, वो 4-4, 5-5 केसेज को झेलने का दर्द, वो 1827 किलोमीटर जाना और 1827 किलोमीटर आने का दर्द, वो शनिवार की डेट लगाने के लिए पैसा देने का दर्द, वो मेंटेनेंस देने का दर्द, जो कि उसके अनुसार 40 से भी 80 हजार रुपए कर दिया गया था। बच्चे को दिखाना नहीं है लेकिन उसके नाम पे मेंटेनेंस चाहिए। ये जस्टिफाई है आप लोगों की नजर में। खैर सोच अपनी अपनी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी हमें तो सालों हो गए ये सब देखते देखते। किस मामले में कितनी सच्चाई होती है
वो हमें पता है। मुश्किल से 100 में से 10% मामले ऐसे आते हैं जहां पे एक्चुअल में लड़की प्रताड़ित है। नंबर काउंट नहीं कर पाओगे जितने केसेज मैं देख चुका हूं। जब हम कोई केस देखते हैं तो उसके अंदर लड़के का पक्ष लड़की का पक्ष दोनों आता है, कोई एक पक्ष नहीं आता, सारे एविडेंस आते हैं। अरे ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास, चला दी ना आग लग जाएगी सोशल मीडिया पे। और अतुल सुभाष के केस में तो ऐसी कई सारी चैटिंग भी रिवील हो चुकी हैं जिसमें साफ पता चल रहा है कि क्या हुआ है उसके साथ। ऐसे और भी कई सारे दस्तावेज हैं जिसका उल्लेख उसने किया है, और उसको दुख इसी बात का तो है कि इतना एविडेंस होने के बाद भी न्याय नहीं। तो क्या कर रहा है सिस्टम? तो कहने का मतलब सिस्टम में जो खामियां हैं सो हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पक्षकार बेगुनाह साबित हो गए। बाकी जैसी करनी वैसी भरनी, वो तब सामने आई गई। और इस पे एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो रहा था कि भाई ऐसा है, मेंटेनेंस मांग रही है, एलिमनी मांग रही है, तो मांगना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, ये आपका राइट है। लेकिन बात सारी ये है कि अपने लिए मेंटेनेंस मांगना सही है अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप कमा रहे हैं। अब बात आती है कि मेंटेनेंस लगा या नहीं लगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने तो मांगा था ना कोर्ट में जाके कि मुझे भी चाहिए और मेरे बच्चे के लिए भी चाहिए, बट नहीं दिया कोर्ट ने, वो एक अलग बात है। बच्चे के लिए दिया। तो दोस्तों मेंटेनेंस मांगना गलत नहीं है, लेकिन तथ्यों को छुपा करके स्वयं वर्किंग होते हुए, स्वयं अच्छा कमाते हुए मेंटेनेंस मांगना गलत है। दूसरी बात, अगर आप खुद की मर्जी से सालों से बच्चे को लेकर के अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रही हैं, तो ऐसी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता कानूनन। ये कानून है, 125(4) यही कहता है। लेकिन अगर आप फिर भी मेंटेनेंस मांग रहे हैं तो ये गलत है। मेंटेनेंस मांगना गलत नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस केस डालते हुए उसके अंदर जितने पॉइंट्स लिखे हैं उनमें गलत आरोप लगा देने गलत है। और इसके साथ साथ अगर मेंटेनेंस ही चाहिए उसके लिए तो एक केस पर्याप्त है, उसके लिए 10 केस करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल लिटिगेशन में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मल्टीपल लिटिगेशन किए हुए हैं वो गलत है। बच्चे की शक्ल नहीं देखने दी जा रही है वो गलत है, लेकिन उसके नाम पे पैसा लिया जा रहा है वो गलत है। पैसा ले रहे हो तो बच्चे से मिलने का राइट भी तो दो, बच्चे को देखने का राइट भी तो दो, वो नहीं देना है। दोस्तों गलत की बात करें तो गलत तो बहुत कुछ है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि बायस्ड वाली चीज हो गई मैन वुमेन की। जो गलत करेगा वो गलत है, जो सही है वो सही है, और जो सही है वो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया दिखता है, और जो गलत है वो भी प्रथम दृष्टया दिखता है। बस इस चीज को पुष्टि करने के लिए ट्रायल चलता है। ट्रायल के बाद क्या होता है वो आप सबको पता है। 498 के कितने केस ऐसे होते हैं जो सच्चे साबित होते हैं, डेटा उठा के देख लो। कितने लोगों ने प्रताड़ना की वजह से इस प्रकार से जान दे दी, डेटा उठा के देख लो। और कितने केसेज ऐसे हैं जिनमें एक्चुअल में आज के समय पर डाउरी मांगी जाती है। लड़का चाहिए जिसकी सरकारी नौकरी हो, ठीक, और सरकारी नौकरी के बाद ना तो कुछ बचाव कर सकता है अपना, ना कुछ, बेचारे के 2 महीने के बाद ही ऐसी तैसी हो जाती है केस हो गए तो। और आज की मैरिज जो है, जजेज हैरान है, कोर्ट हैरान है, 1 महीने के बाद कपल डाइवोर्स लेने आ रहे हैं, 2 महीने के अंदर सारे केसेज हो जा रहे हैं। 498 ये वो, लोग डरने लगे हैं मैरिज करने से। तो ये हमारा कल्चर नहीं था ना इंडिया का। हम लोग क्या ऐसे थे? हम लोग ऐसे नहीं थे। अभी आप लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया। अभी जब बिजनेस बना दिया तो देखो, शुरू में क्या होता था ना, गांव होता था एक, उस गांव के अंदर की जमीनें होती थी, कोई बिजनेसमैन आता था, वो गांव वालों को अपनी बातों में लेता था, जमीनें ले लेता था, बाद में उनको चल किक मार दी। उस समय तक चला वो। लेकिन आज सभी गांव वाले जानकार हैं। आज कोई बिजनेसमैन जाता है ना गांव में, वो बाहर से बाहर भगा देते हैं उसे, चल भैया नहीं देनी जमीन है। तो यही है, इस बिजनेस को भी स्टार्टिंग में लोगों ने नहीं समझा, फिर लोगों के धीरे धीरे समझ में आने लगा। अभी इतना एक्सट्रीम लेवल पे समझ आ चुका है, लड़के कह रहे हैं हमें शादी नहीं करनी, बात ही खत्म, बिजनेस चौपट ठंडा, पार्टी होगी नहीं। अब पार्टी करनी है तो खुद कमाना पड़ेगा और खुद पार्टी करनी पड़ेगी, वही सही रहेगा। और आने वाले समय में आप देखना रेशो, चलो ठीक है पॉपुलेशन भी घटेगी, वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाइना से आगे पहुंचने वाले हम लोग, फायदा ही होगा। और वैसे भी आपने पढ़ाई लिखाई करी है, वो उनके पापा का एक वीडियो देख रहा था अतुल के में, फादर बेचारे कैसे कह रहे हैं कि एक साड़ी में मैंने अपनी वाइफ को रखा, एक लुंगी एक पजामा मैंने पहना, और तब जाके हमने अपने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया, और उसके बाद बच्चा चला गया। किसकी वजह से? उन लोगों की वजह से। अगर शादी ना की होती, अब सोचिए जिस दिन शादी करी होगी सब कितने खुश होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो उसके लिए मौत का सामान सजा रहे हैं। रियलिटी तो यही है, सैड रियलिटी, बैड रियलिटी। खैर कोई बात नहीं, अभी ट्रायल चलेगा अबैटमेंट के केस का, और देखते हैं फिर उसमें क्या होगा। हम बस यही चाहते हैं कि जिसने गलत किया है, जो भी दोषी हैं, उनको सजा मिले। कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है इसके लिए ट्रायल चलने दीजिए। बाकी प्राइमा फेसी जो है वो सबके सामने है, को नकारा नहीं जा सकता। और आर्ग्यूमेंट्स करने को कोई दिक्कत नहीं है, एक फोरम होता है, महिला का फोरम होगा, महिला मंच होगा, वहाँ महिलाएं अपने पक्ष की बात करेंगी, पुरुषों का फोरम होगा, वहाँ पे पुरुष अपनी बात करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है वो पूरे वर्ल्ड को, सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड को आज पता है कि इंडिया में क्या चल रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।